जो नब्ज देखकर बीमारी पता लगाने की हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद में, तो क्या इससे 100% पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, या फिर मतलब ये साइंस है या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड आर्ट है? ये एक्सपीरियंस बेस्ड आर्ट कहा जा सकता है। साइंस तो है ही है, पर लोग साइंस वाले जो वैद्य थे वो तो चले गए। वो तो आपको नब्ज देख के ये बता देते थे कि आपने फलाने सन में फलाने तारीख को ये चीज़ खाई थी। ये हमने केवल सुना है, अपने हाँ, आँख के सामने ऐसे नहीं वो, किसी वैद्य को हाँ, देखा नहीं है, अभी नहीं है, कहानियों में सुना है। अभी नहीं है मैडम, अभी नहीं है। नहीं है, हाँ। गलत बोलना तो गलत ही रहेगा। दुनिया में जो आया वो जाएगा, मैं भी जाऊंगा। गलत बोल के क्यों जाना, बात तो सही बोल दो ना, सटीक बात बोल दो। भगवान ने जिसको पैदा किया खाना तो देगा, और अपने को तो भगवान ने वो सब कुछ दिया जो हर आदमी को नहीं मिलता। तो गलत गाइड करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, नाड़ी वैद्य जो होते हैं वो अभी जो नाड़ी वैद्य हैं, जिनमें मैं भी हूँ एक, तो वो इतना का पता चल जाता है कि इसकी प्रकृति क्या है। वात पित्त कफ जो प्रकृति है उसके आधार पर ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ स्पोर्ट हमें उस प्रकृति से मिल जाती है, कुछ उसके सिम्टम से मिलती है जो वो बोल के बताता है। तो दोनों चीज़ों से मिलती है। अब जैसे हमारे ट्रीटमेंट है विदेशों में होते हैं, अब पेशेंट सिम्टम के आधार पर हम लेते हैं। टेलीफोन पे बात हुई, सिम्टम बताए उसने, उसके अकॉर्डिंग, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमने दवाई भेज दी, तो वो दवाई उसको 50-50 काम कर जाती है। फिर वो उधर से मूड बनाता है कि यार टिकट लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर साहब वैद्य को नाड़ी दिखा के लेंगे तो और फायदा होगा। बीमारियों का नहीं, आपकी तासीर का पता लगा सकते हैं। अच्छा, तासीर मतलब वात पित्त कफ कौन सी तासीर है, वो पता चल सकता है। जैसे उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट सिम्टम देता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फिर वो तासीर से मैच करके उसको ट्रीट दिया जाता है। यानी कि एग्जैक्ट मतलब बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो ना करके, जैसे नॉर्मल बीमारी है तो कुछ मैंने बताया, हाँ, कुछ आपने और नाड़ी देख के पता किया, मिला जुला, तो उसका लगभग कितना % मान के चलें कि बीमारियों का अंदाज़ा लग जाएगा? 90% लग जाता है। और दूसरी मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और, कि अब टेस्ट है। मुझे किसी ने पूछा कि शुगर का कितना रोगी है देश में, मैं कहता हूँ जिसने अभी टेस्ट नहीं कराया वो तंदुरुस्त है, जिसने करा लिया वो फंस गया। ऐसे ही अब एलर्जी टेस्ट है, किसी को लगा कि मुझे एलर्जी है, एलर्जी थी स्किन की, खारिश होती थी, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करा लो एलर्जी का। अब उसमें 350 आइटम निकाल दी कि आपको तो जी गुड़ से भी एलर्जी है, आपको तो ये भी है, आपको, तो आदमी फंस जाता है। तो वो क्या करे, खाए, किसी को नमक में बता देते हैं, किसी को सब्जियां कितनी 16 सब्जियां बता देते हैं। तो वो तो जैसे हम क्या खा रहे हैं और उसका क्या असर हो रहा है, इससे हम खुद भी पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, तुरंत पता चलता है। आप कोई चीज़ ऐसी वैसी खा लो, अभी आप चावल खा लो, चावल में दही डाल के खा लो तो पता चलेगा, चावल में राजमा डाल के खा लो अलग से पता चलेगा, पालक पनीर की सब्जी खा लो अलग पता चलेगा, बिना पनीर के पालक की सब्जी खाओ तो मज़ा ही आ जाएगा। अलग अलग चीज़ें तो, लेकिन अब ये है कि जीभ के स्वाद के चक्कर में सब चलता रहता है। जैसे थायराइड है, टीबी है, या हार्ट ब्लॉकेज की हम बात कर रहे हैं, इन सब बीमारियों के बारे में क्या नब्ज देख करके पता चल सकता है? काफ़ी हद तक पता चल जाता है। जैसे टीबी का नहीं पता चलता, वो तो सिम्टम बताए जाते हैं। या अब तो मतलब हमें तब इजी ज़्यादा हो जाता है, हमने टेस्ट किसी को लिखे नहीं, पर पहले आदमी इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके बैठा होता है कि हमने ये कराया वो कराया, तो उसको देख के भी आइडिया होता है, कुछ सिम्टम के आधार पे आइडिया होता है। एक रिसर्च पेपर मैं पढ़ रही थी जिसमें कि अलग अलग वैद्य थे, और 2 अलग अलग वैद्य सेम पर्सन के लिए नब्ज देख करके और उनके सिम्टम्स सुन करके और उसको कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां बता रहे थे। एक ने जो बीमारी बताई उससे थोड़ा सा अलग हटके कुछ और नई बीमारियां दूसरे वैद्य ने बताई। तो क्या ये भी संभव है कि डायग्नोस का तरीका उनका अलग है, या नब्ज देख कर वो कुछ अलग ही अंदाज़ा लगा ले रहे हैं? कौन कितना एक्सपर्ट है नब्ज देखने में, ये फ़र्क पड़ता है। अब जैसे आपको मेरे से अगर पूछ रहे हो तो मुझे कम से कम डेली में 100 नब्ज देख लेता हूँ। ओके। आधा तो उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग। तो आप दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं या घरेलू उपचार? नहीं, हम घरेलू उपचार देते हैं, कुछ हम लोगों को एक्सरसाइज बताते हैं, और जो हमारे वैद्य हैं फिर उनके पास लोग जाते हैं, वो फिर दवाइयाँ, क्योंकि दवा तो वैद्य ही बता सकते हैं। बता सकते हैं। ओके, तो यानी कि पूरी तरीके से
जितनी भी तमाम तरह की बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नब्ज़ से या ऐसे उसको डायग्नोस किया जा सके। क्या ऐसा भी कोई लेवल आता है कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि ये बहुत परेशानी में है और इसको कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, तो चलो इसका MRI या कुछ वैसा भी करने के लिए बोल दें, या फिर एलोपैथ में भी कुछ टेस्ट के लिए बोल दें, ऐसा भी कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा हमारे पास कभी हुआ नहीं, और हम ज़्यादा क्रॉनिक केस लेते भी नहीं है। हम कभी रिस्क में न तो पेशेंट को डालते हैं, ना खुद को डालते हैं। बहुत सही, हम बड़े इजी प्रोसेस से काम करते हैं। ओके, नहीं ये तो बहुत सही करते हैं। तो आपका जो चंडीगढ़ में जो आपका क्लिनिक है, वहाँ पर कितने डॉक्टर हैं और कितने लगभग पेशेंट डेली आ जाते हैं? पेशेंट हमारे पास 100-150 की OPD है डेली, और हमारे पास 8 डॉक्टर तो हमेशा रहते हैं प्रेजेंट में। बस 16-17 डॉक्टर हैं, कैंप में जाते हैं, क्लिनिक में काम करते हैं, अलग अलग है। ओके, और जो नाड़ी देख करके वैद्य की हम बात कर रहे हैं कि कौन कितना एक्सपर्ट है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस आधार पर वो पता करें कि ये वैद्य जो हैं ये सही हैं, हमें यहाँ पर अपनी जो भी है मतलब अपना इलाज कंटिन्यू करना चाहिए, और किन के प्रोसेस को वो देख करके थोड़ा सा रेड अलर्ट ले लें कि नहीं यहाँ पर उतना सही नहीं है? देखो, साइन क्या हो सकता है? मैं ये कह सकता हूँ कि जो वैद्यवान के हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी वैद्य हैं सारे एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड है, और उनसे अगर लोग इलाज करवाते हैं तो सेफ है। हाँ। बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि हम मतलब कुछ उसका हम साइन देख सकते हैं। हाँ, जैसे देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आपको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुछ उसका तौर तरीका कि मतलब किस तरीके से पहचाने कि हाँ यहाँ मान लीजिए कि आप तक वो लोग नहीं पहुँच पाए, तो उन लोगों के लिए कुछ तौर तरीका बता सकते हैं हम लोग? देखो, ऐसा है कि जो वैद्य है उसका तो कोई सीमा ही नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद की कोई सीमा नहीं है। जहाँ पे एलोपैथी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आयुर्वेद शुरू होता है। मैं आपको एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और ये सत्य है। अगर सचमुच आयुर्वेद की बात करते हो तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो देश में बहुत कम है, जिनको हम कह सकते हैं वैद्य है। वैसे BAMS बहुत है, लेकिन जो वैद्य हैं जिनको कहते हैं कि ये वैद्य है, ये इसको एक बार मिल लो, बात बनी जानी है। जैसे अब मैंने अपना कई बार नोटिस किया है, मुझे देखकर पेशेंट ठीक होता है। ओके, ऐसा भी है? आप कभी देखना, इसके पीछे क्या साइंस है? ये सिर्फ लोगों का एक विश्वास होता है। मैंने देखा है कि पेशेंट बैठे होते हैं, बड़ी कंडीशन क्रिटिकल हुई होती है लोगों की, 50 बैठे हैं, 60 बैठे हैं कभी, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, मेरा कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं, मैं लेट आया तो बीच में वो बैठे। जब मैं आ जाता हूँ उनके चेहरे पे ऐसे रौनक आ जाती है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। तो मतलब मुझे लगता होता है कि मैंने 10 मिनट के लिए तो सारे ठीक कर लिए, 10 मिनट के लिए जो भूल गए कि हमें कोई बीमारी थी। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्टर हो या वैद्य। अब जैसे कई डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, उनको देख के ही पेशेंट कहता है मेरा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, क्यों कईयों को पता ही नहीं होता डॉक्टर। लेकिन ये विश्वास है पेशेंट का। एक्चुअल तो पेशेंट जो ठीक होते हैं वो भरोसे से ठीक होते हैं, और वैद्य हमेशा जो पेशेंट को देता है वो भरोसा ही देता है। मैं आपको बताऊँ, एक वैद्य ही है जो पेशेंट को दवाई दे के कह देता है कि मैंने अपनी पूरी दे दी, आके भगवान जाने।